ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा विद्वान, ज्ञानी और धर्मात्मा। अर्थात इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है, जिससे कि आम व्यक्ति यह पहचान कर सके कि विद्वान कौन है, ज्ञानी कौन है और धर्मात्मा कौन है। आइए इस विषय को हम सरलता से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको विद्वान, ज्ञानी और धर्मात्मा के विषय में ठीक ठीक ज्ञान हो सके। संसार में बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि विद्वान, ज्ञानी और धर्मात्मा कि यह शब्द एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग होते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों में भिन्नता क्या है और इसका समाधान कैसे किया जाए और इसके विषय में कैसे हम अंतर कर सकते हैं। पहला विषय है हमारा विद्वान का। अर्थात जो मनुष्य विद्या को ठीक ठीक पढ़ता है, ठीक ठीक समझता है, ठीक ठीक धारण करता है और ठीक ठीक उपदेश करता है, उसे ही विद्वान अर्थात विद्यावान कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है, विद्या अर्थात विद्या उसे कहते हैं जो संसार में ईश्वर के द्वारा प्रदान दी जाती है, उसे ही विद्या अर्थात वेद कहा जाता है। वेद को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों को ही विद्या कहा जाता है। यह संसार में ईश्वरीय विद्या, ईश्वरीय ज्ञान भी कहलाता है, इसलिए इसको मुख्य रूप से हम विद्या कहते हैं। जब यह विद्या मनुष्य ठीक ठीक पढ़ता है, ठीक ठीक समझता है और ठीक ठीक धारण कर लेता है, उसके बाद वह विद्या उस मनुष्य के भीतर इतनी भारी हो जाती है क्या वह उसको अपने अंदर रख ही नहीं सकता। इसलिए उसे उस विद्या का उपदेश अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है, जिसके कारण ये वह व्यक्ति विद्वान हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है, जो मनुष्य विद्या को ठीक ठीक पढ़ता है, ठीक ठीक समझता है, ठीक ठीक धारण करता है और ठीक ठीक उपदेश करता है, ऐसे दुर्लभ, अति दुर्लभ व्यक्ति ही विद्वान कहलाते हैं। आज वर्तमान में लगभग लगभग 800 करोड़ की आबादी है। यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं आपको यही कहूँगा कि संसार में 1-1 करोड़ की आबादी के अंदर यदि एक एक विद्वान को निकाला जाए तो भी यह संख्या बड़ी दुर्लभ होगी। इसलिए संसार में विद्वान व्यक्ति लगभग लगभग अब पाए नहीं जाते, क्योंकि विद्वान व्यक्ति अधिकांश गुरुकुल की व्यवस्थाओं में पाए जाते थे, जो ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहकर वह ज्ञान प्राप्त करते थे, लगभग लगभग अपनी पूरी आयु को लगा के। यदि मुझसे कोई पूछता है कि चारों वेदों को ठीक ठीक पढ़ने में, ठीक ठीक समझने में, ठीक ठीक धारण करने में और ठीक ठीक उपदेश करने में कितने वर्ष की आयु चाहिए, तो मैं उसको यही कहूँगा कि इसके अंदर वह लगभग 100 वर्ष, 200 वर्ष या 300 वर्ष की आयु भी लगा देगा, तब भी वह इन चारों विद्याओं को पूर्ण रूप से बड़ी कठिनाई से समझ पाएगा, बड़ी कठिनाई से धारण कर पाएगा। इसलिए ऐसे संसार में जो विद्वान लोग होते हैं वह बड़े ही दुर्लभ होते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति विद्वान है, तो वह हम अपनी अज्ञानता में कहते हैं, क्योंकि हमें विद्वान शब्द का अर्थ नहीं पता होता। आज हम विद्वान शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग कर लेते हैं, जबकि विद्वान व्यक्ति केवल वही है
जो ईश्वर की दी गई विद्या को ठीक ठीक पढ़कर, ठीक ठीक समझकर, ठीक ठीक धारण कर कर और ठीक ठीक उपदेश करता है। विद्वान व्यक्ति का प्रथम लक्षण यह है कि उसके संपर्क में आए हुए असंख्य मनुष्य, उनकी आत्मा से अंधकार मिट जाता है और प्रकाश हो जाता है। अर्थात वह विद्या रूपी अंधकार को मिटाकर विद्या रूपी प्रकाश को प्रकाशित कर देता है। ऐसे व्यक्ति को विद्वान कहा जाता है। दूसरा शब्द आता है ज्ञानी, जिसे हम ज्ञानी कहते हैं। इस ज्ञानी शब्द का अर्थ होता है जो मनुष्य किसी विषय या किसी किसी भी विषय के प्रकार को का ज्ञान रखता है, उसकी जानकारी रखता है, वह ज्ञानी कहलाता है। अर्थात संसार में बहुत से विषय हैं, जैसे कि किसी का बाल काटना, किसी का जूते सिलना, किसी का विज्ञान आदि पढ़ाना, किसी का कपड़े धोना, किसी का खेत आदि में फसल उगाना, किसी का टायर बनाना, किसी का बाइक बनाना, किसी का जहाज बनाना, किसी का गाड़ी बनाना। ये जो अलग अलग विषय है, अर्थात एक एक विषय को अलग अलग भागों में यदि आप बांट देते हैं तो ऐसे विषयों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने विषय की जानकारी रखता है वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति जिस विषय में कुशलतापूर्वक, सामर्थ्यपूर्वक सीखता है, समझता है, वह ज्ञानी हो जाता है। किंतु जो विद्वान है उसके लिए चारों वेदों का ज्ञान अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। वेद में 800 प्रकार की विद्याएं हैं, 800 प्रकार के विषय हैं। यदि वह व्यक्ति 800 प्रकार के विषयों को समझेगा तो वह ही व्यक्ति विद्वान होने के योग्य है। तीसरा शब्द आता है धर्मात्मा। धर्मात्मा का अर्थ होता है जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है वह धर्मात्मा है और धर्म को धारण करता है। जैसे कोई व्यक्ति सत्यवादी है और आपको उपदेश करता है कि आप भी सत्यवादी बन जाइए, तो वह व्यक्ति धर्मात्मा है। कोई व्यक्ति न्यायकारी है और आपको उपदेश कर रहा है कि आप भी न्यायकारी बन जाइए, तो वह व्यक्ति धर्मात्मा है। यदि कोई व्यक्ति अहिंसावादी है और आपको भी अहिंसा का उपदेश कर रहा है तो वह व्यक्ति सत्यवादी और धर्मात्मा है। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि न्याय को न्याय, धर्म को धर्म, दुष्टता को दुष्टता के साथ ही समाप्त कर देना चाहिए, तो वह भी व्यक्ति न्याय है, न्यायकारी होने से धर्मात्मा है। इसलिए संसार में जो धर्मात्मा है वो ज्ञानी है और विद्वान है। यह मूलतः भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव के समझ में आते हैं और दिखाई देते हैं। इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं वह 800 करोड़ की आबादी में मात्र 80 हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं वह 800 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग हो सकते हैं, और जो धर्मात्मा है वह 800 करोड़ की आबादी में 80 लाख के आसपास आप दिखाई देते हैं। इसलिए आप यदि किसी की संख्या से आकलन लगाते हैं किसी व्यक्ति का तो वह गलत है। इसलिए विद्वान व्यक्ति बहुत कम होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति उससे कम होते हैं और धर्मात्मा व्यक्ति उनसे भी कम होते हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति में यही मुख्य अंतर है। आज हम किसी को भी विद्वान कह देते हैं, समझ लेते हैं, तो वह हमारी अविद्या और अज्ञान का कारण है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति धर्मात्मा तो सरलता से बन सकता है, ज्ञानी तो बन सकता है, लेकिन विद्वान होने के लिए उसे पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण तपस्या, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या को निरंतर एक आयु तक प्राप्त करना होता है, तभी जाकर वह मनुष्य विद्वान बनता है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। यदि विषय समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट अवश्य कर दीजिए। ओम नमस्ते जी।